दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत याचिका पर सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट से ईडी को झटका लगा है। जहां एक तरफ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली के मंत्री अतिशी के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सवाल उठाए, साथ ही ईडी को नोटिस भी जारी किया। तो वहीं सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दगा दिया है। खुद की बेगुनाही गिनवाते हुए केजरीवाल ने कोर्ट में इनको जयचंद बता डाला। हाई कोर्ट ने केजरीवाल के मामले में सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी के खिलाफ क्या सवाल उठाए, दिल्ली की मंत्री अतिशी ने क्या बताया और अरविंद केजरीवाल ने खुद की बेगुनाही गिनाते हुए किसे जयचंद बता डाला, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से आज ईडी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपना पुराना फैसला बरकरार रखते हुए केंद्रीय एजेंसी के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तब नहीं बन सकता जब तक कि आपराधिक साजिश पीएमएलए एक्ट से जुड़ा न हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी की रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि ईडी तब आपराधिक साजिश यानी आईपीसी की धारा 120 का इस्तेमाल कर पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बना सकती जब तक कि साजिश मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक न हो। इस मामले में 29 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से स्पष्ट संबंध के बिना मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाने के लिए आईपीसी की धारा 120 आपराधिक साजिश का उपयोग नहीं कर सकता है। इसी फैसले को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस ए ओका और जस्टिस पंकज मित्तल ने अब ईडी की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 नवंबर के फैसले को रिव्यू करने के लिए ईडी की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिव्यू के लिए कोई ग्राउंड नहीं बनता है और जजमेंट में कोई खामी नहीं है, ऐसे में अर्जी खारिज की जाती है। बता दे, समीक्षा याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले की पृष्ठभूमि में दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में एक याचिकाकर्ता के खिलाफ पीएमएलए मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लगाए गए आरोपों की समीक्षा में पाया कि वे आईपीसी के तहत थे और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रहे अपराधों के श्रेणी में नहीं आते थे। नतीजन यह निर्धारित किया गया कि ईडी इस मामले में आईपीसी की धारा 120 बी का उपयोग करके पीएमएलए मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता है। बहरहाल आज अरविंद केजरीवाल के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा है। अब सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, लेकिन 2 अप्रैल तक ईडी को नोटिस का जवाब कोर्ट में देना होगा। इसी सुनवाई के मामले में बोलते हुए आपकी मंत्री अतिशी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सवाल उठाए हैं। दिल्ली की मंत्री अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी मामले में सुनवाई हुई। आज हाई कोर्ट में सुनवाई में 2 महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आई। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने जब कोर्ट के सामने ये रखा कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, एक गिरफ्तारी गैर लोकतांत्रिक है, एक गिरफ्तारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस गिरफ्तारी के पीछे कोई प्रमाण नहीं है, तो ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। पहले आप दिल्ली की मंत्री अतिशी को सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि खुद की बेगुनाही गिनाते हुए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने किसको जयचंद बता डाला। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सुनवाई। आज इस हाईकोर्ट की सुनवाई में 2 महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई। सबसे पहली बात, जब अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, ये गिरफ्तारी गैर लोकतांत्रिक है, ये गिरफ्तारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस गिरफ्तारी के पीछे कोई प्रमाण नहीं है, ईडी के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो ईडी जो पिछले 2 साल से इस केस की जांच कर रही है, वो ईडी जिसने सैकड़ों अफसर इस केस की जांच में लगाए हुए हैं, वो ईडी जो हजारों जगह रेड कर चुकी है, वो ईडी जो बार बार कोर्ट में आके कहती है कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलनी चाहिए, संजय सिंह को बेल नहीं मिलनी चाहिए, विजय नायर को बेल नहीं मिलनी चाहिए,
आज उस ईडी के पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का और हाई कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था। आज ईडी ने कोर्ट से समय मांगा जवाब देने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अब ईडी वापस जाएगी, अपनी कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाएगी, कुछ गवाहों पे दबाव बनाएगी, उन पे प्रेशर बनाएगी कि वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही दे कि ईडी कोई भी झूठी सच्ची बात कोर्ट के सामने ला सके। तो आज ये पूरे देश ने देख लिया कि जो ईडी 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसके पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का और दिल्ली हाई कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने कोर्ट से समय मांगा। आज जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई से निकल कर आई है, और वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर निकल के आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पैरा नंबर 15 में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि द कोर्ट इज फर्दर ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रेजेंट पिटिशन रेजेस सेवरल इश्यूज of legality and validity regarding the arrest and remand of the petitioner, Mr. Arvind Kejriwal. Additionally, we question whether the arrest may be politically motivated and malafide. Court आगे बढ़ के ये भी कहता है कि there are serious and critical questions before this court, and this court, being a constitutional court, must apply its mind to the motive behind the arrest, which is patently illegal and has a direct bearing on the democratic process of impending elections in the country. तो आज कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि जो अरेस्ट ईडी ने किया है, उस अरेस्ट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ रहा है, उस पर सवाल है। जो अरेस्ट ईडी ने किया है उसकी लीगैलिटी पे सवाल है, जो अरेस्ट ईडी ने किया है उसकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस पर सवाल है। ये बात आज हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कही है। बता दें, कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ जहां गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ गवाहों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इन्हें जयचंद कहकर संबोधित किया। सिंघवी ने उनकी तुलना मध्यकालिक राजा जयचंद से की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों का साथ देकर भारतीय शासकों को धोखा दिया था। बता दें, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल के खिलाफ गवाहों और आरोपियों पर दिए गए बयानों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने 6 कदम गिनाते हुए कहा कि पहले किसी को गिरफ्तार किया जाता है, वह कई बयानों में केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं कहता, फिर उस पर दबाव बनाया जाता है, बाद में वह बेल के लिए आवेदन करता है, ईडी की ओर से इसका विरोध नहीं किया जाता, फिर वह गवाह बनकर केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है और उसे माफी मिल जाती है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इस प्रजाति को अप्रूवर यानी सरकारी गवाह कहा जाता है। हमारे इतिहास में अच्छे मकसद से या बुरे मकसद से अदालतों ने ऐसे लोगों के लिए जयचंद और टार्जन होर्सेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। सिंघवी ने कहा कि इतिहास इन जयचंदों की तरफ बहुत कठोरता से देखता है। सिंघवी ने कहा कि उन्होंने दगा दिया है। सिंघवी का कहना है कि अप्रूवर सबसे अविश्वास्य, जिस पर सबसे कम भरोसा किया जा सकता है, वो दोस्त होते हैं। सिंघवी ने कुछ सरकारी गवाहों के नाम लेकर बताया कि कैसे उन्हें गिरफ्तार किया गया और गवाह बन जाने के बाद जमानत मिल गई। उन्होंने आरोप लगाया कि दबाव डालकर उन्हें केजरीवाल के खिलाफ बोलने को मजबूर किया गया। सिंघवी ने दलील में राघव मुगुंटा के पिता और शरद चंद्र रेड्डी के बयानों का जिक्र किया। सिंघवी ने राघव को लेकर कहा, उन्हें प्रताड़ित किया गया, पिता एक बयान देते हैं और बेटे को जमानत मिल जाती है। सिंघवी का कहना है कि ऐसे बयानों का क्या मतलब है। रेड्डी को लेकर उन्होंने कहा कि 2 बयान थे जो मेरे खिलाफ नहीं थे, फिर गिरफ्तारी का बयान आता है, वह अपने रुख पर कायम रहते हैं और 9 बयान मेरे खिलाफ नहीं है। सिंघवी ने कहा कि 18 महीने बाद उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया और इसके 9 दिन बाद ही मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई, फिर 20 दिन बाद माफ कर दिया जाता है। फिलहाल कुछ ही घंटों बाद अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी की समय सीमा
खत्म होने वाली है। 28 तारीख को केजरीवाल को एक बार फिर MP MLA कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। अब वहां से क्या निकल कर सामने आता है यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी कर दिया और 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को भी राहत नहीं मिली। अब इस मामले में हाई कोर्ट 3 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से तत्काल रिहाई का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत नहीं दी। अब हाई कोर्ट 3 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल के जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।